मुंबई ने भारतीय क्रिकेट इतिहास को समय-समय पर कई शानदार खिलाड़ी दिए हैं। 80 और 90 के दशक में भारतीय टीम में मुंबई के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा था। सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज ने विश्व क्रिकेट को अचंभित कर रखा था। वहीं सुनील गावस्कर अपनी विरासत छोड़कर क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 90 का दशक महत्वपूर्ण रहा, जब मुंबई की धरती भारतीय क्रिकेट के भविष्य के कई सुपरस्टार को तैयार कर रही थी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही स्टार खिलाड़ी की, जिन्हें कभी दूसरा सहवाग तो कभी दूसरा कोहली कहा जाता था। लेकिन समय के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि वे अलग और अनोखे बल्लेबाज हैं। यह कहानी है श्रेयस अय्यर की, जो अपने आक्रामक अंदाज और बेहतरीन तकनीक से भारतीय क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। 6 दिसंबर 1994 को मुंबई में जन्मे श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उनका यह सपना अधूरा रह गया। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने का सपना देखना नहीं छोड़ा। श्रेयस जब महज 4 साल के थे, तब उन्होंने पहली बार बल्ला थामा और तभी उनके माता-पिता को यह एहसास हो गया था कि उनका बेटा क्रिकेट में कुछ बड़ा कर सकता है। गली क्रिकेट के दिनों में ही श्रेयस की बल्लेबाजी इतनी आक्रामक थी कि लोग उन्हें मुंबई का सहवाग कहने लगे। साल 2009 में उनके पिता ने उन्हें शिवाजी पार्क जिमखाना में दाखिला दिलाया, लेकिन कम उम्र के कारण उनका चयन नहीं हुआ। लेकिन संतोष अय्यर ने हार नहीं मानी। अगले साल श्रेयस को वर्दी स्पोर्ट्स क्लब में शामिल करवाया। यहीं से उनकी क्रिकेट यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। श्रेयस ने अंडर 14 और अंडर 16 स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनका फॉर्म गिरने लगा। वे मानसिक तनाव का शिकार हो गए। उनके पिता ने उनका हौसला बनाए रखा और उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया, जिससे उन्हें काफ़ी मदद मिली। मुंबई की अंडर 90 टीम के कप्तान बनने के बाद श्रेयस ने भारतीय अंडर 90 टीम में जगह बनाई। यहाँ उनके प्रदर्शन ने सबकी नज़रें उनकी तरफ मोड़ लिया। इसके बाद वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने 297 रन बनाए। इसमें 175 रनों की भी पारी शामिल थी। मुंबई की अंडर 90 टीम के कप्तान बनने के बाद श्रेयस ने भारतीय अंडर 90 टीम में भी जगह बनाई। यहाँ उनके प्रदर्शन ने उन्हें सबकी नज़रों में ला दिया। इसके बाद वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने टोटल 297 रन बनाए, जिसमें 175 रन की पारी भी शामिल थी। 2014-15 में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए श्रेयस ने अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में 273 रन और रणजी ट्रॉफी में 809 रन बनाकर उन्होंने खुद को साबित किया। अगले सीजन में भी उन्होंने लगभग 1300 रन बनाकर खुद को भारतीय क्रिकेट के लिए तैयार कर लिया। 2015 में श्रेयस को दिल्ली डेयर डेविल्स, जो अब दिल्ली कैपिटल्स है, ने 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा। पहले ही सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 439 रन बनाए और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बने। आईपीएल में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते 2017 में उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली। अक्टूबर 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना टी20 डेब्यू किया और जल्द ही वनडे टीम का भी हिस्सा बन गए। 2019 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंदों में 62 रन बनाकर अपनी ताकत दिखाई और 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक जड़ा। 2021 में उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में रिजर्व खिलाड़ी शामिल किया गया और फिर टेस्ट क्रिकेट में भी पदार्पण किया, जहां उन्होंने अपने पहले टेस्ट में शतक जमाया। आज श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के मध्यम क्रम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक है। उन्होंने 2023 में कई बेहतरीन पारियां खेली और भारत को जीत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 में आईपीएल खिताब जीता, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता की व्यापक सराहना हुई। हालांकि 2025 के सीजन से पहले केकेआर ने अय्यर को रिलीज करने का निर्णय लिया। हो सकता है सैलरी संबंधी कुछ मतभेद हुआ हो। इसके बाद पंजाब किंग्स ने मेगा ऑक्शन में अय्यर 26.75 करोड़ में खरीदा, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बन गए। इसके साथ ही अय्यर आईपीएल की 3 अलग अलग टीमों कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।
श्रेयस अय्यर की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे मेहनत और समर्पण और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगे और भी नए आयाम छूने बाकी हैं।